Assalamualaikum everyone, this is Jia and I welcome you all to my channel Kitchen Stories with Jia Suhaib। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी डिस्कस करेंगे। आज हम लोग 19B सूप बनाएंगे। इसको आप B19 सूप भी कह सकते हैं, 19B सूप भी कह सकते हैं। बाकी जितने सूप्स बनते हैं उनसे थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है इसकी, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है। आप लोग ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह खुद विटनेस करेंगे। और ये वो सूप है जो आजकल बहुत एक्सपेंसिव मिलता है रेस्टोरेंट्स में, जो कि घर में बहुत ईजीली बन जाता है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह बनता है। तो इससे पहले कि हम रेसिपी स्टार्ट करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलें। स्टार्ट करेंगे रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबलस्पून आप बटर ऐड करेंगे पॉट में जिसमें आप बना रहे हैं सूप, उसको आप मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करने के बाद इसमें 1 टीस्पून आप अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे और उसको आप सौते करेंगे इतना कि थोड़ा सा कलर जो है वो अदरक लहसुन का चेंज हो जाए। जब अदरक लहसुन का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा तो इसमें आप 200 ग्राम्स छोटे छोटे पीसेस में आप ऐड कर देंगे चिकन। और चिकन को आप थोड़ा सा सौते करेंगे 1 मिनट तक के लिए, इतना कि लाइट सा कलर इसका चेंज हो जाए। तो 200 ग्राम्स चिकन में आप 100 ग्राम्स प्रॉन्स ऐड करेंगे। प्रॉन्स ऐड करेंगे और इसको इसके बाद आप फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करना है आपने कि दोनों का कलर चेंज हो जाए और थोड़ा सा मॉइस्चर जो चिकन का होगा वो निकलना शुरू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा पानी इसका निकलना शुरू हो जाएगा। कलर जब इसका बिल्कुल चेंज हो जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में शो हो रहा है, हल्का हल्का पानी भी निकलना शुरू हो गया है, इस टाइम पे आप मशरूम्स ऐड करेंगे। 100 ग्राम्स ही आपने मशरूम्स भी ऐड करने हैं। कुछ सेकंड्स के लिए आप मशरूम्स को फ्राई करेंगे और उसके बाद आपने एक कैरेट लेनी है, उसको छोटे छोटे पीसेस में कर लेना है, चॉप कर लेना है और इसको भी ऐड करके आपने इन चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये फ्राइंग प्रोसेस आपका 2 to 3 मिनट्स का होगा। इसके बाद आप इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करना है, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे और स्टॉक क्यूब जो मार्केट में मिलते हैं आप उनमें से कोई सा भी लेके 1 क्यूब वो ऐड करेंगे। साथ साथ आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। जब ये मिक्स हो जाएगा मसाला अच्छे से, जब ये मिक्स हो जाएगा और क्यूब भी इसका मेल्ट हो जाएगा, तो इस टाइम पे आपने पानी ऐड कर लेना है। मैंने 1.5 लीटर पानी इसमें ऐड किया था क्योंकि अब ये बॉयल भी होगा, पकेगा तो पानी थोड़ा खुश्क भी हो जाता है। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो इसमें आपने हाफ़ टी स्पून शुगर ऐड करनी है और उसके बाद आपने इसको 15 मिनट्स के लिए पकने के लिए छोड़ देना है लो टू मीडियम फ्लेम में। अब 15 मिनट्स के बाद इसकी लुक इस तरह की होगी। इसमें आप ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस, 2 टेबलस्पून लाइट सोया सॉस और इसमें आप 2 टेबलस्पून जो चिली सॉस होती है वो आप ऐड करेंगे। इसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट इसको ऐसे ही पकने देना है ताकि सॉसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं। साथ साथ हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आते हैं। 3 अंडों को आपने बहुत अच्छे से विस्क कर लेना है। साथ साथ मेरी बेटी आ गई थी मेरी हेल्प करने और उसने कहा मैंने भी मिक्सिंग करनी है एग की। तो फिर हमने अच्छे से एग की विस्किंग कर ली, अच्छे से इसको फेंट लिया और उसके बाद हम इसको सूप में ऐड करेंगे। सूप में एग आप जब ऐड करेंगे इस टाइम पे आपने ध्यान रखना है, अब आपने 5 तक काउंट करना है, लाइक 5 सेकेंड्स तक आपने इसमें एग को नहीं मिक्स करना। 5 सेकेंड्स के बाद बहुत ही हल्के हाथ से, जिस तरह आपको वीडियो में शो हो रहा है, बहुत ही लाइट से आपने एग को मिक्स करना है और इतना ही लाइट सा मिक्स करना है जिस तरीके से वीडियो में शो हो रहा है और उसके बाद आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। 2 से 3 मिनट तक इसने पकना है जब तक कि हम लोग कॉर्नफ्लोर की स्लरी सी बना लेंगे जो हमने इसको ऐड करना है थिक करने के लिए। मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर लिए हैं, उसमें थोड़ा पानी ऐड किया है और इसको स्मूथ सा इसका बैटर सा बना लेना है। स्मूथ से आपने स्लरी बना लेनी है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मीनवाइल सूप को पकते हुए 2 से 3 मिनट भी हो गए हैं और एग्स भी बिल्कुल रेडी हैं। अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर की जो हमने स्लरी बनाई थी वो हम इसमें ऐड करेंगे इसको थिक करने के लिए। ऐड करने के बाद फ़ौरन आपने इस पे स्पून से मिक्सिंग करनी है ताकि इसकी गिटलियाँ सी बन जाती हैं कॉर्नफ्लोर की अगर आप लेट करें। तो मैं तो एक हाथ से वीडियो बना रही होती हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा, वरना आप साथ साथ ऐड करते हो और साथ साथ आप इसकी मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग करने के बाद फाइनल लुक आपके सामने है और सूप रेडी हो चुका है। इंतहाई इजी इसकी रेसिपी है और ये वो सूप है जिसको हम लोग चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में जाके बहुत ही ज़्यादा महंगा सूप खरीद के पीते हैं और घर में आप बहुत इजीली बना सकते हैं। और इसका टेस्ट आप जब खुद भी ट्राई करेंगे तो आप खुद से इस चीज़ को विटनेस करेंगे कि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा, बहुत मज़े का टेस्ट था इसका। हम जो नॉर्मल सूप्स बनाते हैं घर में, हॉट एंड सोर सूप या नॉर्मल सूप जो भी हम बनाते हैं, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट इसका टेस्ट है, लेकिन बहुत ही मज़े का, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट था। अब इसको सर्व करेंगे। बाउल में सूप को डाल लिया मैंने, अब इसकी गार्निशिंग करेंगे। जब मैंने सूप बनाना शुरू किया था उस टाइम पे मैंने 5-6 टेबल स्पून जो है वो सिरके में 2 हरी मिर्चों को, 2 ग्रीन चिलीज़ को मैंने स्लाइसेस में पतला पतला सा काट के छोड़ दिया था। अब मैं इस टाइम तक ये रेडी हो जाती हैं जितने टाइम पे सूप बनता है। मैंने इसमें थोड़ा सा ये ऐड करना है,
ये बहुत ही अमेज़िंग टेस्ट होता है इसका, मुझे तो सूप में बहुत पसंद है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को भी बहुत पसंद आएगा। साथ में इसमें रेड चिली सॉस और सोया सॉस ऐड करेंगे, वो हम बहुत थोड़ा ऐड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने सूप बनाते टाइम पे ऐड किया हुआ है। ये सूप पीने के लिए बिल्कुल रेडी है, आप इसको पिएँ, एन्जॉय करें और मुझे दुआएँ दें कि मैंने आपको इतने बेहतरीन सूप की रेसिपी बताई है। ये B19 सूप जो कि बहुत महँगा मिलता है बाहर, घर में आप बहुत आसानी से बहुत कम पैसों में बना सकते हैं। और जब आप ये ट्राई करेंगे तो मुझे इसका कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो काइंडली मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। और वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे बहुत ही अमेजिंग रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफ़िज़।